यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जीवन सादगी और आपसी सहयोग पर आधारित था। गांव का नाम सुखपुर था और वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। एकता की ताकत। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसे लोग गांव का दिल कहते थे। यहाँ हर शाम बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते और बच्चे खेलते। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल से एक जंगली हाथी ने गांव में आना शुरू कर दिया और लोगों की फसलें बर्बाद करने लगा। गांव वालों ने कई बार हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी मेहनत नाकाम रही। फिर गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग दादा रघुनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस समस्या का हल कर ढूंढें तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। योजना और सहयोग। गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गहरी खाई खोदी और उसमें लकड़ियों की दीवार बनाई ताकि हाथी गांव में न घुस सके। साथ ही उन्होंने जंगल में हाथी के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की ताकि वह गांव की ओर न आए। गांव के हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। कोई खाई खोदने में मदद कर रहा था तो कोई खाना और पानी जुटा रहा था। बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में मदद की। समस्या का समाधान। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई। हाथी ने गांव में आना बंद कर दिया और जंगल में ही रहने लगा। इस समस्या को हल करने के बाद गांव वालों को अपनी एकता और सहयोग पर गर्व हुआ। सीख, दादा रघुनाथ ने कहा, हमने यह मिलजुल कर किया। अगर हम इसी तरह आगे भी मिलजुल कर काम करें तो हमें कोई भी समस्या हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से सुखपुर के लोग और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए। उनकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोग गांव की एकता और सहयोग की मिसाल देने लगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान एकता, सहयोग और समझदारी से संभव है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।